जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस, चलिए थोड़ा सा निकाल कर देखते हैं एक्वेरियस की फैमिली लाइफ। यूनिवर्स अपने आप काट दीजिए, यूनिवर्स अपने आप काट दीजिए। नहीं देंगे, दिस इज़ नॉट फेयर, बट मैं देख लेती हूँ कि कौन से कार्ड हैं। ओके, ये स्टार की एनर्जी है, ये आ गया एंड इतने तो आ ही गए। खैर, कभी कभी मन करता है कि यूनिवर्स से कार्ड लें, क्योंकि अपने आप तो डेली मैं निकलती हूँ। ये आ गया था स्टार की एनर्जी, ये आ गई थी जजमेंट की एनर्जी एंड यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वैंड की। किंग ऑफ वैंड का मतलब हो गया कि ईगो है आपके पार्टनर के अंदर या फिर आपके अंदर। नाइट ऑफ वैंड में भी आपके पार्टनर पहले आपको ईगो दिखा रहे थे, अभी आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। पहले ये जगल कर रहे हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है इनकी लाइफ में। ओके, मनी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, फिर इनको लगा कि आप इनके हाथ से निकल जाएंगे तो ये आपकी तरफ दौड़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से जैसे आक्रमण वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि जल्दी करो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 फिर 1 फिर 1 2। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। नंबर है आपके लिए, ये है 17 एंड 20, ठीक है। फिर 14, फिर 10 10 9 4, तो 4 14 आपको दिखेगा, 10 10 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है ज़्यादा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर धावा बोलना चाहते हैं। गुस्से में हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इन्होंने आपको ऑफर किया है अपना लव, ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। एंड यहाँ पे आई है स्टार की एनर्जी। तो आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं, इन्होंने आपको लेके बहुत सारे ड्रीम देखे हैं एंड मे बी आप किसी और को चूज़ कर रहे हैं, मे बी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर नाराज़ हो रहे हैं कि सही टाइम तो आने दो। चलिए देख लेते हैं ये धावा कहाँ बोल रहे हैं। यूनिवर्स ये बताइए ये कहाँ जा रहे हैं। मदर ऑफ वैंड, ओके, किंग ऑफ वैंड एंड ये आ गई मदर ऑफ वैंड, मतलब अपने कपल के पास जा रहे हैं, अपने पार्टनर के पास, आपके पास आ रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, आपको ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपको। मदर ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है आपने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रखा है। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, या तो टैलेंट छुपा के रखा है या फिर आपने अपना सारा प्यार अपने अंदर छुपा लिया है। आप किसी को देना नहीं चाहते, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते एंड आपके पार्टनर इस चीज़ से चिढ़ गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर। आप दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हो सकते हैं, ईगो फाइट चल रही हो सकती है एंड आप जैसे अड़ गए हैं एंड आपके पार्टनर को अब अपना ईगो छोड़ के ये आपकी तरफ आ गए हैं, इस वजह से ये ज़्यादा गुस्से में है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी थी ऐसा करने की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 की एनर्जी है, 1 का मतलब लीड लेना। मे बी आप ये चाहते थे कि तुम ही पहले आओ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं लो मैं आ गया, अब खुश, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। 17 1 18 मून की एनर्जी आ गई है, इंट्यूशन की एनर्जी में भी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप करना नहीं चाहते हैं, या फिर ईगो इतना बढ़ चुका है कि अब इंट्यूशन गई भाड़ में, आप लोगों के लिए ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन हो रही हो सकती है कि जैसे आपके पार्टनर को लगता है कि आप जानते हैं कि उन्हीं के साथ आपका यूनियन होना है, लेकिन फिर भी आप अड़े हुए हैं कि पहले तुम आओ और वो भी अभी आओ, नहीं तो फिर मैं चली। ओके यूनिवर्स, ये स्टार की एनर्जी क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस आपके पार्टनर
मे भी आपको समझाना चाहते हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तभी आपका यूनियन होगा। अभी वक्त सही नहीं है। मे भी आपके पार्टनर फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं, अभी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। ओके, आपके पार्टनर पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो मैंने अभी भी बताया था कि पहले मैं अपना करियर सेट कर लूँ, पहले मैं इस्टेब्लिश हो जाऊँ, तब मैं तुम्हारे पास आऊँ। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप जल्दबाजी में आ गए हैं या फिर आप नाराज़ हो गए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप टैरो रीडर हैं, आप हाई प्रीस्टस हैं। आपने जैसे कुछ ठान ही रखा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, अभी नहीं तो कभी नहीं आएगा ये अवसर। तो ये भी पॉसिबल है। 17 एंड 10 27 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी आ रही है। मे बी आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि मैं रास्ता निकालता हूँ, मैं सही टाइम का थोड़ा सा वेट कर लो, तब मैं आ जाऊँगा। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं आने को है। एंड यहाँ पर 17 1 18 18 1 19 सन की एनर्जी। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ गए हैं। हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, इस वजह से आप इतने उतावले हो रहे हैं। आपने इनको अल्टीमेटम दे दिया है कि आओ या फिर हमेशा के लिए चले जाओ। एंड आपके पार्टनर कह रहे हैं ठीक है, एज यू विश। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है? आप लोग एम्प्रर हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या था? जजमेंट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि जजमेंट टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड 4 and 20 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई। 6 का मतलब लग्जरी लाइफ, लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं, मज़े में हैं, आप बहुत मज़े में हैं। क्योंकि बॉस हो सकते हैं आप किसी कंपनी के, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप, ओनर हो सकते हैं आप, सीईओ हो सकते हैं। एंड डिवाइन की फुल टू ब्लेसिंग आपके ऊपर हैं। ये जो एस ऑफ पेंटिकल, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, मुझे दिख रहा है कि ईश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। एंड यहाँ पे 21 का मतलब ये है कि 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी में भी आप देखिए, ये एम्प्रर आ गई, उधर एम्प्रेस आ गई। मतलब कि आप लोग तो बने बनाए कपल हो, तैयार कपल हो, बस मैरिज नहीं कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे क्योंकि ये जो एम्प्रर एंड एम्प्रेस का मतलब ये भी होता है कि आप दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी में जैसे टॉपर हो। ओके, जैसे कि ये भी अगर आप एम्प्रर हो तो ये भी मतलब दोनों ही लोग अपने अपने लेवल पे टॉप लेवल के हो। ओके, इस वजह से यहाँ पे ईगो फाइट चल रही हो सकती है। पावर पावर कपल हैं आप लोग। ओके, एंड ना वो झुकने को तैयार है ना आप झुकने को तैयार हैं। इस वजह से कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे आप लोग अड़े हुए थे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कुछ हो जाए। लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि एक जने का लेवल टूटा है, ईगो टूटा है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो गुस्से में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। यस, आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बड़े इगोइस्ट हो सकते हैं। ओके, मतलब इनकी कुछ ऐसी नेम फेम हो सकता है, कुछ ऐसी पावर पोजीशन प्रेस्टीज कुछ भी है। लेकिन देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि प्यार में सिर्फ प्यार ही होता है। फिर ये फालतू की चीज़ें कि आप क्या हैं, आप कितने तोप हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप भी कौन सा कम है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आ गए हैं। फिलहाल आप लोग अपनी लाइफ में मज़े में हैं, मस्त हैं। ओके, मस्त का मतलब ये नहीं है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल लाइफ तो आपकी मस्त दिखाई पड़ रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ गया है टेम्परेंस की एनर्जी। आपका दिल उचट रहा है हर चीज़ से, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोग बैलेंस में आ गए। मे भी आपका पहले मन उचट रहा था, पहले आप काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, लेकिन जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं तो आप बैलेंस में आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आ रही है, जिसकी वजह से आपका करियर भी बैलेंस में आ रहा है एंड आपके पार्टनर भी लाइन पे आ रहे हैं। ओके, 14 4 18 4 14 भी आपको दिखेगा। तो 14 4 18 का मतलब हो गया इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो सकते हैं। ओके, मतलब आपकी इंट्यूशन, मतलब आपकी थर्ड आई, आपकी क्राउन चक्रा, ये सब मतलब इनका असेंशन हो रहा है, ये ग्रो कर रहे हैं, इनके अनब्लॉकिंग हो रही है। ओके, एंड ये था 20 एंड 30 मतलब 34 7 स्पिरिचुअल। वही स्पिरिचुअलिटी का साथ पकड़े रहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम है, तो अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। तो ये हो गया 18 मतलब 9 एंड 7 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये है कि ईगो तो ख़त्म होने वाला है किसी का। मे भी आपका ख़त्म हो चुका है, आप अपने पार्टनर का तोड़ना चाह रहे हैं, या फिर आप भी अपने ईगो को छोड़ने के लिए तैयार हैं एंड आपके पार्टनर तो ईगो छोड़ ही रहे हैं। ओके, तो ईगो तो ख़त्म होने वाला है। कोई फाइट हो सकती है, कोई वही ईगो फाइट थी, वो अब ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रही है आपकी आ गई है।
सबकी नहीं होगी, प्लीज़ इस चीज़ को समझ के किया कीजिए, सबकी नहीं होगी, कुछ लोगों की होगी। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है आपके पार्टनर की फीलिंग 10 ऑफ पेंटिकल में भी आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आपके पार्टनर नहीं हो सकते हैं स्ट्रांग। यस, आपके पार्टनर पैसे के पीछे दौड़ रहे थे, आपके पार्टनर जल्दी जल्दी रिच होना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े में हैं। 19 सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि आप लोग पैसे से काफ़ी स्ट्रांग हैं एंड फाइनेंशियली फ्री हैं। आपके ऊपर किसी का लोड, किसी की जिम्मेदारी, किसी की मतलब ये सब दिक्कतें आपके साथ नहीं है, लेकिन शायद आपके पार्टनर के साथ हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तब तो आप समझ जाइए ये सब चीज़ें हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो सकते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो ये आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें क्या, तुम तो सिर्फ अपने तक सीमित हो, लेकिन मुझे तो सबका देखना पड़ता है, तो जैसा तुम चाहती हो वैसा एट ए टाइम नहीं पॉसिबल है। इस वजह से भी ये नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी 10 9 19 19 10 29 हैप्पी फैमिली मतलब ये है कि जो चाहत आपकी है वो इनकी भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हों, ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर डिले करना चाहते हों, लेकिन प्रियोरिटी सेट करनी पड़ती हैं। ओके, 11-11 की एनर्जी है, मतलब जस्टिस आपको चाहिए तो उनको भी चाहिए। ओके, ये भी हो सकता है कि आप दोनों डिवोर्सी हैं कुछ लोग। ये भी पॉसिबल है कि आपको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो इनके साथ भी हो रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर तुम सिंगल हो अभी तक तो मैं भी तो हूँ, अगर तुम किसी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो तो मैं भी तो बैठा हूँ, मैं भी तो वेट कर रहा हूँ, मतलब इस तरह की कुछ कंडीशन है। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कौन सा कार्ड है था, जजमेंट का कार्ड। 20 एंड 10 33 की एनर्जी है। 33 ये सब नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 30 का मतलब हो गया एम्प्रेस। आपके पार्टनर आप ही को एम्प्रेस मानते हैं, आप ही को दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन शायद आप अब ट्रस्ट करने के लिए नहीं तैयार हैं, अब आप और वेट करना नहीं चाहते हैं। 17 एंड 10 27, देखिए 10 23 हो गया 3। ओके, ऊपर भी 30 आ रहा है, मतलब 3। 3 का मतलब हो गया गाइडेंस में भी आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, एंड ये देख रहे हैं कि इनका भी आना आपके पास ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद ही आएंगे, किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, तो मैं देख लेती हूँ कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का, यूनिवर्स नियर फ्यूचर में क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइए। रेबल बन के आएंगे भाई आपके पार्टनर 4 की एनर्जी में, एम्परर की एनर्जी में, तब तो फिर खुश हो जाइए, आपके मन का हो रहा है। ओके, हाथ में इनके मशाल है, कोई इनको गाइड कर देगा कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, एंड ये आपकी तरफ आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। पहली बात तो ये शायद मुझे ही कह रहे हैं कि पहले सांस ले लो फिर बोलो, तो भाई थोड़ा सा आप लोग अपनी ब्रीथिंग अच्छी कीजिए। अब आई डोंट नो ये क्यों आया है, लेकिन मुझे लग रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जैसे आपकी सांसें अप एंड डाउन हो रही हैं, आप कह रहे हैं पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। अगर इस तरह का कुछ आपके मन में चल रहा है एंड आपको कुछ सांस लेने में तकलीफ़ किसी को हो सकती है, तो मतलब आप मेडिटेशन कीजिए, सीधी सी बात, मेडिटेशन कीजिए। जय माता दी।